हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए अर्बोरिकल्चर, ऑप्शन बी सेलेनोलॉजी, ऑप्शन सी एथोलॉजी, ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगर आपसे पूछा जाता है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अर्बोरिकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111.32 किलोमीटर, ऑप्शन सी 112 किलोमीटर, ऑप्शन डी 116.32 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 111.32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवसादी चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट नमक भी इसी चट्टान में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मैग्मा या लावा के जमने से कौन सी चट्टान बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन डी गॉडविन ऑस्टिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। यह अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछा अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप विश्व के लगभग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30% क्षेत्र पर विस्तृत है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की 60% जनसंख्या कौन से महाद्वीप पर निवास करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के पूर्वी भाग में कौन सा महासागर है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है अफ्रीका के पश्चिमी भाग में कौन सा महासागर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। अगर आपसे पूछा जाता है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगर आपसे पूछा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन,
काकड़ा काकड़ापारा परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन बी सी चेनाब नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर जो कि गुजरात में है। अगर आपसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चर्म उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी आगरा और कानपुर दोनों चर्म उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन, आलू का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरू आलू का जन्म स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। अगर आपसे पूछा जाता है सोयाबीन का जन्म स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी पिसीकल्चर, ऑप्शन डी विटीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपीकल्चर। अगर अगर आपसे पूछा जाता है रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। अगला क्वेश्चन, पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? ऑप्शन ए अरानी, ऑप्शन बी कालंजी, ऑप्शन सी स्वर्णमुखी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी रानी, कालंजी और स्वर्णमुखी तीनों नदी पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाता है हुंड्रू जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगर आपसे पूछा जाता है कुंचिकल जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, काली गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शारदा नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बहती है। अगला क्वेश्चन, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी गोलकुंडा तट, ऑप्शन सी नासिक तट, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। अगर आपसे पूछा जाता है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगर आपसे पूछा जाता है गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन, कुकी, मैटी या मैठी जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। अगर आपसे पूछा जाता है गारो, खासी, जयंतिया, मिकिरी जनजाति के लोग कौन से राज्य में निवास करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन, लीची नगर कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी श्रीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून को लीची नगर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है रेलियों का नगर कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाता है त्योहारों का नगर कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरई। अगर आपसे पूछा जाता है झीलों का नगर कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन सी बारदौली की महिलाएं, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगर आपसे पूछा जाता है सुभाष चंद्र को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। अगर आपसे पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदौली की महिलाएं। अगला क्वेश्चन, सूरत संधि किस किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए, मुगल और मराठा के बीच। ऑप्शन बी, मुगलों और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन सी, अंग्रेज और मराठा के बीच। ऑप्शन डी, डचों और मराठाओं के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेज और मराठाओं के बीच सूरत संधि हुई थी, और ये 1755 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए, 13 अक्टूबर 2017। ऑप्शन बी, 1 मई 2016। ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 2017। ऑप्शन डी, 1 फरवरी 2020। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर 2017। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। ऑप्शन बी, मार्शल। ऑप्शन सी, कीन्स। ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक को लिखा है। अगर आपसे पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1953 ईस्वी। ऑप्शन बी, 1956 ईस्वी। ऑप्शन सी, 1954 ईस्वी। ऑप्शन डी, 1961 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए, भाग 2। ऑप्शन बी, भाग 3। ऑप्शन सी, भाग 4। ऑप्शन डी, भाग 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए, शीशा के। ऑप्शन बी, चांदी के। ऑप्शन सी, सिलिकॉन के। ऑप्शन डी, क्रोमियम के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर के आईसी चिप सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस मुख्यतः कंप्यूटर वा, वायरस मुख्यतः किसको नष्ट करते हैं? ऑप्शन ए, प्रोग्रामों को। ऑप्शन बी, हार्डवेयर को। ऑप्शन बी, आंकड़ों को। ऑप्शन डी, उपकरणों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोग्रामों को कंप्यूटर वायरस नष्ट कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटरों के भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए, कार्लबर्ग। ऑप्शन बी, लैंड स्टीनर। ऑप्शन सी, हार्वे। ऑप्शन डी, ब्राउन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी विल ऑप्शन सी, विलियम हार्वे। अगर अगर आपसे पूछा जाता है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस भाग से है? ऑप्शन ए, गुर्दा। ऑप्शन बी, फेफड़ा। ऑप्शन सी, हृदय। ऑप्शन डी, दिमाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला क्वेश्चन, सुपर मॉम के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन ए, पीटी ऊषा। ऑप्शन बी, मैरी कॉम। ऑप्शन सी, दीपा मलिक। ऑप्शन डी, विनेश फोगाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है उड़न परी के नाम से कौन से खिलाड़ी को नाम जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी, गोवा। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में देश का सबसे बड़ा गिरजाघर है। गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिएगा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सोने सेलेनोलॉजी।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। एशिया महाद्वीप विश्व के लगभग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 30% क्षेत्र पर। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हिंद महासागर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ। काकड़ा पारा परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी। उत्तर प्रदेश में चर्म उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आगरा और कानपुर। आलू का जन्म स्थान कौन सा है? पेरू। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? रानी कालंजी स्वर्ण नदी। धुआंधार जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। काली गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? शारदा नदी। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। कुकी मैटी या मैठी जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं? मणिपुर। लीची नगर के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? देहरादून। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। सूरत संधि किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज और मराठाओं के बीच। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा कब हुई थी? 1 मई 2016। दास कैपिटल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 ईस्वी। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? भाग 3। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन की। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस भाग से है? हृदय। सुपर मॉम के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है? मैरी कॉम। देश का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन से राज्य में स्थित है? गोवा। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।